We'd love to break it whenever you're ripe and ready to make the announcement. Absolutely. Sonu, you're also one such person who's Hamisha. never held back when it comes to, sharing sentiment or calling a spade, sharing views very openly. So this whole issue of whether or not we should have any kind of a collaboration with Pakistani artists, should we be playing cricket with them, should we be having artistic collaborations with Pakistan, especially in the light of Operation Sindoor. So what is your take on this entire thing? I the thing is, मैं तो पहले से हमेशा कहता हूँ कि अ, ठीक है, पेट्रियोटिज्म और रिलीजन, ये दो सबसे बड़े कारण हैं जितनी भी हत्याएं दुनिया में हुई हैं। रिलीजन, पेट्रियोटिज्म, जितने रेप्स, जितने हत्याएं, जितनी लूटमार हुई है, ये दो कारणों से हुई है। तुम मेरे धर्म के नहीं हो और तुम मेरे देश के नहीं हो। तो मेरे दिमाग में हमेशा रहता है कि अ, इसके ऊपर का ही मेरे दिमाग में रहे। ऑफ कोर्स, जैसे मेरी फैमिली मुझे प्रिय है, वैसे ही मेरा देश मुझे प्रिय है। ऐसा तो नहीं कह सकता कि मेरी मेरी फैमिली के भी मैं कुछ नहीं मानता, मैं देश को भी कुछ नहीं मानता। बट मैं उसके ऊपर हमेशा अपने आप को रखता हूँ कि मुझे एज अ ह्यूमन बीइंग अपने आप को लिमिटेड नहीं करना। मेरा मोहल्ला, मेरी जात, मेरा धर्म, मेरी भाषा, मेरा स्टेट, मेरी कंट्री, तो वो मैं अपने आप को दूर रखता हूँ। हैविंग सेड दैट, मैं गया था पाकिस्तान में 2004 में। तो मेरा तो बम ब्लास्ट ही ना, बम ब्लास्ट ही हुआ था ना कराची में। वहां के लोग अभी भी उसको दबाते हैं। कोई बुशरा नाम की कोई एक्ट्रेस है, वो कुछ कह रही थी कि छोटा सा बम फटा और सोनू निगम डर गया। तो डर गया तो शो वहां पे उसके बाप ने किया था क्या? वहां पे कॉन्सर्ट किसने किया था? मैंने किया था ना। अगर वो छोटा ब्लास्ट था तुम कह रहे हो, तो फिर तुम्हारे लोग वहां से क्यों अफरा तफरी मच रही थी? आर्मी के लोग वहां पर क्यों भगा रहे थे? चिल्ला चिल्ली क्यों चल रही थी वहां पे? तुम्हारे ही पाकिस्तान के जो लोग थे, जो मर गया, मेरे बहुत अच्छा दोस्त था वो, फुरकान सिद्दीकी, अभी मरे हैं वो। हम हर 10 अप्रैल को, हर पिछले 20 साल से हैप्पी बर्थडे बोलते थे एक दूसरे को, क्योंकि हम सारी पूरी जो उनकी फौज थी, जो उनकी कैमरा टीम थी, वो भी तो उस बस में थे। तो एवरी 10th अप्रैल यूज्ड टू से हैप्पी बर्थडे टू ईच अदर। तो वो सब मजाक था। तो अब अगर ऐसे हालात हैं कि तुम किसी आर्टिस्ट पे बम ब्लास्ट कर रहे हो और फिर बोल रहे हो पटाखा छूटा और वो उतने से में डर गया, तो शो तेरे बाप ने किया था क्या? तो ये मेंटेलिटी जब होती है ना, तो फिर कैसे प्यार आएगा? अब जैसे अली जफर, एवरी वीक 2 वीक्स मेरी उससे बात होती है। बहुत प्यारा आदमी है वो, बहुत अच्छा आदमी है वो। तो जो हमारे माइंडसेट के लोग हैं, उनसे हम हमारा प्यार रहता है। कितने लोग पाकिस्तान के मेरे एक अरसलान खान है, मुझे बहुत प्यार करता है, बहुत। मैं उनका शुक्र, मतलब मैं उनका धन्यवादी हूँ कि वो इतना प्यार करते हैं। तो जो सही रहेगा वो सही रहेगा। एट दिस पॉइंट कौन क्या, जगजीत सिंह भी सब बोलते थे ना, कि जावेद साहब भी बोलते हैं कि लता जी तो कभी नहीं गए पाकिस्तान, है ना, वो तो नहीं उनको बुलाया गया कभी पाकिस्तान में। सो इट हैज टू बी बोथ वेज। हम तो उदार ही हमेशा, उदार ही है हमेशा हमारे। जब मैं सारेगामा करता था तो कौन आते थे? मेहदी साहब आते थे ना, गुलाम अली जी आते थे ना, फरीदा खानम जी आई है ना, परवेज मेहदी जी आए थे ना। तो हमारे शो में हमने बुलाया ना, उन सबको इज्जत दी ना, पूरी पर्याप्त इज्जत दी सबको। कितनी वहां से कितनी उदारता दिखाई जाती है। हाँ, वन वे नहीं हो सकता हमेशा। बंद भी नहीं हो सकता। तो इसलिए हैविंग, मतलब इवन दो आई स्टैंड अबव पेट्रियोटिज्म एंड रिलीजन, आई ऑल्सो हैव टू अंडरस्टैंड दैट जिस घर में जहां नहीं सम्मान, वहां से प्रस्थान। ये मेरा मानना है। सही है, बिल्कुल सही बात है। हमारे यहाँ तो वो सिंगर आ भी नहीं सकते गाने के लिए। उनको तो डर लगा रहता है कि कोई बम ना फोड़ दे। एक दफा वो आया था ना, सोनू क्या निगम, तो किसी ने करीब में एक पटाखा फोड़ दिया था, वो डर गए। ये चुपके से कोई वो आ जाता है, क्या उसका सुखबीर, किसी के घर, जो कि बिल्कुल ना आए तो अच्छा है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है वो। पता नहीं क्यों आ जाता है, मुझे वो अच्छा लगता है। मीका वो आया था तो उसको वहां गालियां पड़ी थी। लेकिन मतलब हमारे यहाँ बहुत। वो तो सोनू निगम के साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा, जरा बताएं जरा। यार, आई थिंक दैट वाज द बेस्ट आउट ऑफ ऑल दीज। हाँ, उसकी वजह ये है कि बहुत पर्सनल था। ही वाज अ डिफरेंट ह्यूमन बीइंग ऑल टुगेदर। और कुछ वाकयात भी ऐसे हुए, तो उस वाकयात से निकलने के बाद आज भी, बल्कि मुझे याद है कि शुरू में तो ये होता था कि हर 10 अप्रैल को मैसेज आता था कि वी आर ब्रदर्स, क्योंकि हम मौत के मुंह से साथ बचे। वो बम का एक धमाका था जो कि अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था, लेकिन बहरहाल ये अल्फाज मुझे उसके आज भी याद हैं, जो मैं कोट करता हूँ। उसने जब जाते हुए इंटरव्यू दिया था, उसने कहा अगर मुझ पे अटैक यहाँ पर हुआ, किसी ने भी किया हो,
तो मुझे बचाया भी पाकिस्तानी ने. He said that. वो हुआ क्या था? You want to That was a blast. That was जरा थोड़ा सा पूरा एक्सप्लेन करें स्टोरी. उसमें बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे मामलात हैं, क्योंकि डेफिनेटली वो एक चीज़ जो रिपोर्ट हुई होती है पुलिस उसकी सारी जांच पड़ताल में होती है. शो था, शो की तैयारी थी, हम रिहर्सल्स में लगे हुए थे. वो आई थिंक वाहिद शो था हमारी तारीख का, जियो की तारीख का, जिसमें बहुत टाइम लगा था. मतलब ही वॉज हियर फॉर आई थिंक 4, 5, 6 days, मोर देन दैट, जिसमें हमने शॉपिंग भी की, हमने रेडियो के शो भी किए, हमने ट्रैवल किया, और उसको हमें तो रक्षे वक्षे में बिठाने का प्लान था. हाँ, उसको बड़ा उसको W11 बड़ी पसंद आई थी. तो लेकिन आपने तो फिर वो पब्लिकली कभी कहीं निकला सोनू निगम कराची में? लोग तो पागल हो गए होंगे इसके पीछे. हम उसको क्लिफ्टन में जो कौन सा सेंटर, फॉर्चून नहीं, फोरम में शॉपिंग पे गए थे. ओ, उसकी फैमिली के साथ शॉपिंग पे गए थे. लोग तो पागल हो गए सब हमने देखकर. खाने खाए थे. क्योंकि उस वक्त तो बहुत नाम था सोनू निगम का यार. हमने खाने खाए थे. महूना का दौर था यार उस जमाने में. महूना का तो गाना अमजद साबरी के साथ सक्सेसफुल हुआ था शो में. अल्लाह, गाना है. तुम्हें वो हिस्ट्री पता है? वो बल्कि गाना अगर लगा सको उस पर जरूर लोगों को दिखाना कि वो भी एक मेरी अपनी एक तख्लीक थी, एक आइडिया था. बल्कि आई रिस्पेक्ट सोनू फॉर दैट. हम रिहर्सल में हमारी बड़ी कोई दोस्ती शोस्ती हुई थी. फरिया परवेज वॉज सपोज टू सिंग विद सोनू निगम. अमजद साबरी मरहूम मेरा प्यारा दोस्त. मुझे अचानक बैठे बैठे ख्याल आया जब हम प्लानिंग कर रहे थे, तो मीर शकील रहमान साहब जो हमारे MSR जिनको हम कहते हैं जियो के चेयरमैन, उनको ये आइडिया मैंने दिया कि ऐसी बात हो रही थी कि हम किसी को साथ गवाएं. तो मैंने कहा एक उस वक्त एक नई कवाली ये महूना वाली आई थी. अच्छा, लोगों ने सुनी नहीं थी आज सच. जब उसकी हमने डिटेल ली तो उसमें देखा कि कोई साबरी कवाल इंडिया के हैं, उन्होंने इसमें एज सेकेंड वोकल्स लगाए थे. तो मैंने कहा यार व्हाई डोंट वी डू इट. तो मैंने आई कॉल्ड अप सोनू निगम वाइफ हु वाज मैनेजिंग हिम, और मैंने कहा कि गाना है उसमें हमें अमजद साबरी को गवाना है, तो वुड दैट बी ओके विद यू. उन्होंने कहा कौन से साबरी हैं? मैंने कहा ओरिजिनल, द ओनली साबरी इन द वर्ल्ड, ये है एक्चुअल. कहने वी वुड लव टू. हम ये पाकिस्तान आया, इसने जो पहली रिहर्सल की, तो पहली रिहर्सल में सोनू लाइक इट, क्योंकि उसका जो पिच थी अमजद साबरी की वो तो अल्टीमेट थी ना. नेक्स्ट लेवल. वो तो आखिरी की के बाद भी निकल जाता था भाई. तो वो रिहर्सल बड़ी कामयाब हुई. फिर मुझे याद है कि रात को एक कंप्लीट रिहर्सल थी वेन्यू पे. उसमें जब हम गए तो वो था ना कि देखो प्यारे ये नज़ारे, ये दीवाने, ये परवाने हैं, इश्क में कैसे गुम. तो एक गैप आता है. तो जब ये चीज़ आई तो मैंने अमजद को बाद में जाके बोला, जब ये आया ना, देखो प्यारे ये नज़ारे, ये दीवाने, ये परवाने हैं, इश्क में कैसे गुम, तो तुम अल्लाह लगा देना. तो उसने वही किया. अब सोनू स्टेज पे खड़ा हुआ था. उसने जब ये अल्लाह लगाया तो सोनू टर्न बैक एंड ही डिड दिस. ओके, काम हुआ है, अच्छा लगा उसको. हम और पक्के हो गए, ये मज़ा आ गया. तो फिर हमने शो में वो अल्लाह लगाया उस कवाली में. वो पॉइंट ऐसा था जैसे वाकई इस जगह के लिए बना है. तो उसने लगाया अल्लाह. तो वो अमजद साबरी का और साबरी बरादरान का ये निशानी थी, पहचान थी. तो जब भी अल्लाह लगा तो लोग तो पागल हो गए शो में. और उसका इतना रिजल्ट मिला कि सोनू निगम ने इंडिया जाने के बाद एक कवाली बनाई अपनी, उसमें अल्लाह लगाया. मैं ये रिलीजियसली उस पर बात नहीं कर रहा, उसको लोग उधर ना ले जाएं. आई होप कि लोग अंडरस्टैंड करें. हाँ, ये कवाली एक अलग जॉनर है वो. और दूसरे लाइकिंग समथिंग. तो आई रिस्पेक्ट सोनू फॉर दैट कि उसने इसको पसंद किया था कि एक चेंज को. तो वो हिट हुआ, वो आइडिया हिट हुआ. तो फिर अमजद को ऑफर्स आती थी कि यार ये कवाली गानी है, लेकिन सोनू तो था नहीं. तो हम उसको दूसरे सिंगर के साथ ये वाली परफॉर्म कराते थे कि किसी तरीके से ये वाली परफॉर्म हो, क्योंकि लोगों को बड़ा पसंद आया था ये अल्लाह लगना और कवाली के साथ. तो इसलिए सोनू निगम का वो शो बड़ा कामयाब था. और उस वक्त की अगर आपको याद हो 2004 में बेस्ट सॉन्ग्स थे सोनू निगम के, सारी हिट मूवीज थी. बहुत आला, महूना, मतलब यू नेम इट. वीर ज़ारा बहुत. दो पल रुका ख्वाबों का कारवां वाज sang by सूरज हुआ मध्यम. सूरज हुआ मध्यम. गया उससे तो स्टार्ट लिया था सालों पहले ही. उससे तो स्टार्ट लिया था. ये आई थी ना, कभी खुशी कभी गम. तो यार उसके साथ बड़ा अच्छा गुजरा. बल्कि मजे की बताऊँ, हम जब रेडियो के लिए इंटरव्यू के लिए जा रहे थे तो उसने रक्षा देखा. उसने कहा यार मुझे इसमें बैठना है. मैंने कहा यार रक्षा अब तुम्हें कहाँ से सड़क पे बिठाएं. तो हमने रक्षा PC में मंगाया. और वो रक्षा क्या था, वो छोटी गाड़ियाँ उस वक्त नई आई थी. तो सोहेल वड़ाइच को और सोनू निगम को साथ बिठाया. सोहेल भाई आप भी इंटरव्यू करें अपना. लेकिन सोनू लाइक्ड इट. सोनू वांटेड टू कम्यूट इन W11 बस.
जो यहाँ की W11 उसमें जाना था, वो नहीं करा सके हम क्योंकि वो वाक़या भी हो गया, फिर वो सिक्योरिटी और वाले मामला आ गए, लेकिन ही हैड फन, हिज फैमिली हैड फन, दे लव्ड इट। और फिर उस सीन के बावजूद, बुरे सीन के बावजूद, बम फटने के बावजूद या जो कुछ हुआ उसके बावजूद, ही परफॉर्म्ड एंड इट वाज अ सक्सेसफुल शो, इट वाज हाउसफुल, इट्स बीइंग रिमेंबर्ड फॉर ईयर्स एंड ईयर्स एंड ईयर्स कि वो कामयाब शो था। आज भी आप उसके अगर उठा के शो के क्लिप्स देखें, वो देखें, उस जैसा शो नहीं हुआ। इसी तरीके से जगजीत भी आए यहाँ पर, जगजीत का हमने किया, पता नहीं अब तो बहुत सारे तो दिमाग से उतर गए। ब्रायन एडम्स, नॉट इंडियन बट ब्रायन एडम्स कराची में हुआ, वो हम प्लान किया। साथ बॉनी एम 1999 बॉनी एम किया कराची। पता मैं मिस क्या करता हूँ दानियाल, मेरी ख्वाहिश है और मैं आई ट्राई कि अभी भी, अब कुछ हालात बेहतर हैं, हमारी नई सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट डेवलप हो रही है बल्दियाती, तो मेरी ख्वाहिश होगी अभी भी कि हम कराची में इंटरनेशनल शोज़ ला सकें दोबारा। ये ज़रूरी है, कोल्ड प्ले आ सके यहाँ पे, हम यहाँ लाना है। पहले भी लाते थे, देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु वुड लव टू कम हियर। हमें लोगों को लाना है, हमें पाकिस्तान का पीस, हमें पाकिस्तान लेके आना है उनको, और कराची का पीस भी दिखाना है उनको कि ये कराची है भाई, आपके लिए यहाँ के लोग, दे लव म्यूजिक, सही बात है, दे लव टू एंटरटेन, दे लव टू बी एंटरटेन्ड एंड दे लव टू होस्ट।